फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज के क्लास में डाउन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से वी आर गोइंग टू स्टार्ट another important टॉपिक एंड दैट इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, इस सेशन में आपको पता है कि असलम साहब हमने सबसे पहले सेंटेंसेस को कवर अप किया। प्रेजेंट क्लास में आप लोगों को डिफरेंसेस समझाया, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, उसके बाद वर्ब। इसमें दो तीन टॉपिक्स बाकी है। ठीक है, वर्ब्स में वो मुझे याद है, टेंसेस अभी बाकी है। इसके अलावा एकेडमिक राइटिंग, ट्रांसलेशंस, पंक्चुएशन, इडियम्स पे भी एक क्लास मैंने अटेंड किया है आप लोगों के साथ, बट अगेन इसमें भी कुछ काम बाकी है। प्रोवर्ब्स में भी काम अभी तक बाकी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के हवाले से तो मैंने बताया है, लेकिन अगेन आई विल एक्सप्लेन इट इन अनदर क्लास। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग पे भी आप लोगों को साथ मैंने क्लास दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एसे एंड टाइप्स, इस पे तो मैंने आप लोगों को माइनर सा ब्रीफ व्यू दिया है, बट अगेन इस पे हम क्लासेस लेंगे। इस सेशन में आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी आप लोगों का जो टॉपिक है ना, तो मैं जो लिखता हूँ वो मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है, कोई इजाफी टॉपिक नहीं है। उसके बाद प्रेजल वर्ब भी आप लोगों का अभी बाकी है। मॉडल्स तो हमने किए हैं। फाइना नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो जिप वाला जो था, जेरंट था, पार्टिसिपल था, इन्फिनेटिव था, वो तो हो गया है। ठीक है, इसके अलावा वॉइसेस है एंड नरेशन है, तो ये क्लासेस भी हमने मतलब 7-8 महीने पहले इन क्लासेस को हमने अटेंड किया है, बट अगेन इंशाल्लाह इंतहाई डिटेल में ये टॉपिक्स अभी मैंने आप लोगों के साथ दोबारा कराना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए भी कुछ लिस्ट्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये इसके लिए कुछ एप्स भी है। इसके अलावा मेरे पास तो हार्ड बुक है, एक बुक भी है। चल वो मैं देखता हूँ इसका इस्लामाबाद में, तो वो मैं किसी टाइम अगर आपने आना हुआ या किसी भी तरीके से मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है। इसके अलावा वन पेपर वोकेबलरी फोकस, तो वोकेबलरी तो आए दिन में डाउन टाइम्स में, चैट में या वैसे भी हम लिखते रहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर भी तो शायद आप देखते होंगे, तो ये तो आपको डेली बेसिस पे भी मिल सकता है, बट मेरे पास तो एक कलेक्शन है ना, तो वो भी आप लोगों को मैंने बताना है। इसके अलावा एमसीक्यूज बेस्ड लर्निंग, तो डाउन टाइम्स में तो आप है, आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम कभी कभी 40-50 तक आप लोगों के लिए पोल्स बनाते हैं। इट्स नॉट ऐसा, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि मतलब फिक्स्ड है, ये तो चलता रहेगा सालों साल या साल तक। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते तो इन चीज़ों में आपको आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मतलब डेली बेसिस पे ये एक स्ट्रगल है जब तक आप कामयाब ना हो। जहाँ तक सेशंस की क्लास ताल्लुक है, तो ये क्लासेस अभी रिकॉर्डिंग पे है। आई विल अपलोड ऑल दीज लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल डाउन टाइम्स। ठीक है, तो ये मैं आपको इसी वजह से अभी स्लगिश हूँ। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश में हूँ कि ये लेक्चर्स में स्टेप वाइज अपने चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आपको नॉन एक्सेसिबल, मतलब जब आप चाहे आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जनाब, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पे तो मेंशन्ड नहीं है, बट अगेन मुझे याद है, तो वो मैंने आप लोगों को ही कराना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। असलम साहब, आपने आज से इन पे रट्टा लगाना है बिल्कुल। मतलब वो कहते हैं ना कि जिस तरह आपको नमाज में वो जो तिलावत है ना वो याद है, तो भाई आज के बाद आपको ये भी एज इट इज़ याद करना है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, और न इसका कोई मतलब लॉजिक के साथ तो आप बोल सकते हैं, बट अगेन जब भी एमसीक्यूज में आएगा तो अबाउंड इन आएगा या अबाउंड विद आएगा। ठीक है, लेकिन इसके मीनिंग्स भी आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम यही है कि अल्फ़ाबेट ए से लेके जी तक, अब ये चूंकि अल्फ़ाबेट ए है, तो आपने याद करना है कि अबाउंड इन, अबाउंड के साथ या इन आएगा या अबाउंड के साथ विद आएगा। इसके अलावा बी एब्जॉर्ब्ड इन, अभी आप देखें कि इसके साथ भी प्रीपोजिशन आया है
इन आया है, ठीक है। उसके बाद accomplished, accomplished इन, अभी इन अगेन प्रीपोजिशन है, इसी वजह से इसको हम फिक्स्ड कहते हैं। फिक्स्ड का मतलब है कि वो लफ्ज उनके साथ चिमटा रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक सीमेंटेड। उसके बाद मुकम्मल होना, मुकम्मल होना यहाँ पे मतलब है मिहू होना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होना, ठीक है। अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल फॉर का मतलब है किसी बात पर जवाबदेह होना, ठीक है, अकाउंटेबल फॉर। उसके बाद एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ, एक होता है ना एलिगेशन, वो भी शायद आगे आएगा इसमें। एक है एक्यूज ऑफ, ठीक है, मौरूद इल्ज़ाम ठहराना, ठीक है। एक्वेंटेड विद, वाकिफियत होना, किसी के साथ जान पहचान होना। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप पे इन, उसके बाद आपके यहाँ फॉर, उसके यहाँ यहाँ पे विद, इसके हाँ यहाँ पे आपके पास ऑफ, ये तमाम क्या है, ये तमाम के तमाम अल्फाज आपके यहाँ प्रीपोजिशन से, बट फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अलग से नहीं है, बल्कि किसी लफ्ज़ के साथ चिमटे है। इसके बाद एडिक्वेट फॉर, एडिक्वेट फॉर मौजू या ठीक, एडिक्वेट के साथ फॉर लगा है, ठीक है। उसके बाद एडोरन विद, एडोरन सजाना, ठीक है, जिस तरह लोग शादी बारात पे लोग अपने मतलब हाउसेस को या शादी हाल या जो भी आप समझे उनको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है। अफेक्शनेट टूवर्ड्स, ठीक है, मोहब्बत करने वाला। अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर का मतलब है के लिए शफकत, किसी की चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए जब आप शफकत शो करते हैं, मोहब्बत, लव, केयरिंग शो करते हैं ना, तो इसके लिए हम अफेक्शन फॉर। उसके बाद इब्जोल ऑफ या फ्राम, अभी आप देखें ऑफ एंड फ्राम ये भी दोनों आपके यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेबल टू, काबिल कबूल होना, हम कहते हैं ना कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में नाकाबिल कबूल है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अकाउंटेबल टू, किसी को जवाबदेह होना, अकाउंटेबल टू। उसके बाद एक्यूरेट इन, सही होना, अभी आप देखें ना कि इन लगा है। उसके बाद अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड हु मतलब किसी चीज़ या किसी शख्स के साथ आदी होना। एडिक्टेड टू तो बुराई का आदी होना, अच्छा एकस्टम्ड होना, एडिक्टेड होना, तो एडिक्टेड यहाँ पे नेगेटिव लफ्ज़ है, मतलब जिस तरह लोग अद्वियात पे, आइस पे या बाकी जितने भी मतलब मंशियात है उनके साथ जब बंदा एडिक्ट हो तो इसके लिए हम एडिक्टेड टू। उसके बाद एडजेसेंट टू, मुल्हिक होना, एडजेसेंट टू। तो अभी आपको पता है ना कि मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि स्वात इज एडजेसेंट टू मलाकंड, इस तरह आप समझ सकते हैं। एडवर्टाइज फॉर, एडवर्टाइज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम मतलब मैं खुद भी अपने प्लेटफॉर्म डाउन टाइम्स के लिए एडवर्टाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा कि एडवर्टाइज फॉर, बी एफ्लेक्टेड विद, तकलीफ में गिरफ्तार होना, तो बी एफ्लेक्टेड विद आप समझ सकते हैं कि। इसके बाद बी एग्रीबल टू, मवाकिफ होना, बी एग्रीबल टू मवाकिफ होना। तो अभी आपको इन अल्फाज से पता चलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको पता है एमसीक्यूज के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में वन पेपर में स्पेशली एपीएससी एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, ठीक है। तो जनाब आपको बस ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूँ बाकी जो आपके पास है। तो मेन चीज़ यही है कि मैंने खुद भी उनके लिए अपने लिए लिखा है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, और मैंने खुद भी इनको मेमोराइज किया है। बंदा ये भूल जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बट अगेन कोशिश यही है कि एक दो दफ़ा ये डिस्कस हो, फिर इंशाल्लाह मैक्सिमम आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अफ्रेड ऑफ, ठीक है, खौफ ज़दा। एबिलिटी फॉर, अहलियत, काबिलियत। एम्बिशियस फॉर, ख्वाहिशमंद होना, ठीक है। अच्छा इसको देखे, इंगरी लफ्ज़ है ना, इंगरी यहाँ पे देखे तो इंगरी के साथ एट भी लग सकता है। उसके बाद इंगरी के साथ अबाउट भी लग सकता है। उसके बाद जनाब आपके पास इंगरी के साथ ओवर भी लग सकता है, ठीक है। तो अगेन ये तो आपने सेंटेंस में ही देखना होता है, कंटेक्स्ट को भी देखना होता है। इंगरी एट, इंगरी अबाउट, इंगरी ओवर, ठीक है।
उसके बाद एनॉयड विद को देखे तो विद भी आपके पास प्रीपोजिशन है, किसी शख्स से नाराज होना। अभी एग्रीबल टू मवाकिफ होना, ठीक है, बी एग्रीबल टू। अभी आप देखेंगे टू, उसके बाद अमेज्ड एट बाय, अमेज्ड एट, अमेज्ड एट, अमेज्ड एट का क्या मतलब है? तो आप यहाँ पे देखें कि या अमेज्ड बाय, या अमेज्ड बाय हैरान होना, ठीक है, ताज्जुब में होना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंग्री विद किसी शख्स से नाराज। अभी आप देखें कि इंग्री विद मैंने लिखा है, बाद में हमने लिखा है कि इंग्री एट, तो दोनों ठीक है। इसके बाद एनॉयड एट, एनॉयड एट, या आप इसको यूँ समझ सके कि अनॉयड अबाउट, ठीक है। उसके बाद किसी शख्स से नाराज, इंग्री विद या एट। जब आप किसी मतलब किसी बात पे नाराज होते हैं ना, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है इंग्री अबाउट, ठीक है, इंग्री अबाउट। उसके बाद एंग्शियस अबाउट, एंग्शियस अबाउट किसी मतलब चीज़ या शख्स के मुतालिक फिक्रमंद होना। तो एंग्शियस अबाउट, या आप इसको यूँ देख सकते हैं कि एंग्री फॉर, ठीक है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। तो इन अल्फाज पे आपने सोचना है, और इन अल्फाज पे आपको रट्टा भी लगाना है, ठीक है। मीनिंग्स तो चल मैंने वो आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि बाकी जो आपके पास है, ये तो जैसे अभी हम अल्फ़ाबेट ए में लगे हुए हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन पे आप सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। कल वाला काम आपने भेजा है, लेकिन वो मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, ठीक है, नो टेंशन। अच्छा, आगे बताते चलिए जनाब के अपार्ट फ्राम, अपार्ट फ्राम, अपार्ट कैसे कहते हैं? अलग थलग, मतलब सेपरेशन के सेंस में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्राम, अपार्ट फ्राम, ठीक है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखें कि अपार्ट फ्राम, उसके बाद अप्रिशिएट टू, या अप्रिशिएट, सॉरी, अप्रोप्रिएट फॉर। इसके बाद एसोसिएट विद, मुंसलिक होना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एस्टोनिश्ड बाई, एस्टोनिश्ड बाई, बाई या एस्टोनिश्ड एट या बाई। उसके बाद अटैच टू, उसके बाद एलाइड विद, ठीक है, एलाइड विद या एलाइड टू। उसके बाद अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब है पाबंदी करना। एलाइड टू मुंसलिक, इसके अलावा एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन आप देख सकते हैं अमल करना। एडहेयर टू किसी चीज़ के साथ जमे रहना, या आप किसी चीज़ के साथ डटे रहना। उसके बाद अलार्म्ड एट, अलार्म्ड एट या अलार्म्ड बाई, तो आपको पता है खबरदार होना, ठीक है, इन्फॉर्म होना। उसके बाद आप देख सकते हैं अलर्ट, अलर्ट का क्या मतलब है? नामजद करना, ठीक है। दिस प्लॉट वाज अलर्टेड टू एक्स वाई जी, ठीक है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, नामजद करना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंसर फॉर, आंसर फॉर किसी बात के लिए जवाबदेह होना, ठीक है। उसके बाद एपोलॉजीज फॉर, एपोलॉजीज फॉर का क्या मतलब है? किसी काम के लिए माजरत। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर लगा है, आंसर फॉर लगा है, अलाउड टू लगा है, और इसके अलावा एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन लगा है। तो ये आपको मैं असल में बताने वाला था कि ये तमाम के तमाम अल्फाज आपके यहाँ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। उसके बाद अपील टू, अपील टू किसी को अपील करना, ठीक है। उसके बाद एशेम्ड ऑफ, एशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना। एश्योर ऑफ तो यकीन दिलाना। अब्रीस्ट ऑफ पहलू ब पहलू, ठीक है। अवेयर ऑफ आगाह, ठीक है। अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय का मतलब है साथ होना। एड टू इजाफा करना। एडमिट टू तस्लीम करना या एतराफ़ करना। एडमिट ऑफ आप मुमकिन ख्याल करना। एलाइट फ्रॉम सवारी से उतरना, ठीक है। उसके बाद एलाइट अपान भी है, एलाइट ऑन भी है, तो इसका का मतलब है परिंदे वगैरह का ज़मीन पे उतरना, ठीक है। आंसर टू किसी के सामने जवाबदेह होना, किसी को आंसर देना, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हैं जनाब के अपोलोजाइज टू, अपोलोजाइज टू का मतलब है किसी से माजरत करना। और उसके बाद अपील फॉर, अपील फॉर किसी काम के लिए अपील करना। एपेटाइट फॉर, एपेटाइट फॉर का मतलब है
ख्वाहिश करना, आप इसको देके, इसके अलावा इनको देके, ठीक है। तो इन तमाम के तमाम से आपको एक ही चीज़ का अंदाज़ा होता है कि भाई ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, ये तमाम के तमाम आपके पास फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो वैसे भी सेंस वाइज भी ये ठीक है, लेकिन अगर आप इनको याद भी कर लो ना, कल को वन पेपर में आपसे पूछ ले, इनमें से दो तीन ऑप्शन होंगे, लेकिन जब आपको ये याद होंगे ना तो फिर आपसे कभी भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। ये अभी इलेक्शन कमीशन के टेस्ट में भी इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, आगे आप सुन सकते हैं जनाब के अप्लाई फॉर मैंने आपको बताया। इसके अलावा आर्म विद मुसल्ला करना, रायो इन मुल्क में आमद, अवेल। अच्छा ये देखो ना, अवेल के साथ हमेशा आपने यूर सेल्फ आप लिखना है। कुछ लोग के नहीं लिखते तो ये गलत है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो अवेल के साथ आपने हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। अवेल यूर सेल्फ ऑफ, अवेयर ऑफ, वाकिफ होना। इसके अलावा अपील फॉर, एपेटाइट फॉर, अप्लाई टू, अप्रूव ऑफ, एरायो एट, अटेंड टू, अवेंज। अच्छा ये देखो, अवेंज यूर सेल्फ ऑन, अवेंज यूर सेल्फ ऑन, अवेंज यूर सेल्फ ऑन। ये देखो, ये तमाम के तमाम ये इनके ही मीनिंग्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ अल्फ़ाबेट ए है। अभी असलम साहब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक हमने अल्फ़ाबेट ए को कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आगे जाता हूँ। ये है आपके पास अल्फ़ाबेट बी, अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जनाब अल्फ़ाबेट बी में भी कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। आपका इनके साथ तो इंटरेक्शन आया होगा। ये तो चंद अल्फाज है, ठीक है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट ए, तो अल्फ़ाबेट ए बी में आप देख सकते हैं ये वाला जो है अल्फ़ाबेट बी, ठीक है। अल्फ़ाबेट बी, तो बेनिश फ्रॉम किसी जगह से जलावतन करना। उसके बाद बेनिश टू, किसी को किसी जगह से जलावतन करना, ठीक है। बेनिश फ्रॉम एंड बेनिश टू, ये फ्रॉम टू ये अल्फाज आपके लिए इश्यूज बना सकते हैं अगर आपको इन पे कमांड्स ना हो। बेस्ड ऑन, मबनी होना। उसके बाद बिलीव इन का मतलब है यकीन करना, ठीक है। उसके बाद बेंट ऑन का मतलब है कमर बस्ता होना। ब्लेम फॉर, इल्ज़ाम लगाना या इल्ज़ाम तराशी करना। ब्लाइंड इन का मतलब है आंधा होना। इसके अलावा बोएस्ट ऑफ या बोस्ट अबाउट, तो आपको पता है जो बंदा झूठ बोलता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि कलाबाजिया कहना, या आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि ग्रेट बॉयस्ट स्मॉल रोस्ट, मतलब ऊंची दुकान पीका पहलवान, वो वाला किस्सा है। बाउंड फॉर, ठीक है, किसी मंजिल को रवाना होने को तैयार, ठीक है। बाय फ्रॉम, किसी से मतलब कोई चीज़ खरीदना, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बेयर ऑफ है ना, खाली होना, नंगा होना। तो आपको मैंने बेयर इन्फिनेटिव पे भी हमने क्लास लेना है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद बेकम ऑफ का मतलब है वाक़या होना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग ऑफ, एक है आपके पास बिग ऑफ, एक है आपके पास बिग फ्रॉम, किसी से मांगना। बिलोंग टू, ताल्लुक होना। इसके अलावा ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, बी सिट विद या बी सिट बाय, ठीक है। उसके बाद बी ब्लेस्ड विद से नवाजा हुआ, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें आप लोगों को बहुत से इनामात से नवाजा है, ठीक है। ब्लाइंड टू का मतलब है बेखबर होना, अनइन्फॉर्म्ड। इसके अलावा बोरन ऑफ या टू, पैदा होना, ठीक है। उसके बाद ब्रूट उअर का मतलब है कि गौर करना, सोच विचार करना, ठीक है। इसके अलावा ब्रूट ऑन, उसके बाद ब्रूट अबाउट, ठीक है, ब्रूट ऑन, ब्रूट अबाउट। इसके अलावा बाय फॉर, किसी के लिए खरीदना। ये तमाम के तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो कि हाईली इम्पोर्टेंट है, ये वैसे भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलो जनाब कि ये आपका अल्फ़ाबेट बी हो गया।
उसके बाद अभी हमने अल्फ़ाबेट सी पे जाना है। तो अल्फ़ाबेट सी में क्या है? तो जनाब आपके अल्फ़ाबेट सी में कुछ यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले, ठीक है। यस, अल्फ़ाबेट सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें भी कोई ऐसा सच मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काम वाले हैं, ठीक है। मतलब हमेशा से मल्टीपल टेस्ट्स में इसके हवाले से पूछा जाता है। कैंडिडेट फॉर, उम्मीदवार, ठीक है। केयरफुल ऑफ, केयरफुल अबाउट, केयरफुल विद, ठीक है। मुख्तात, किस चीज़ हो? मुख्तात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, खासियत, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टू, के करीब होना। कॉमन टू, मुश्तरक होना। बी कंपोज्ड ऑफ, बी कंपोज्ड ऑफ, पर मुश्तमिल होना। कंसर्न्ड अबाउट, कंसर्न्ड विद, दिलचस्पी लेना। कंसिस्टेंट इन, रवैये में मुस्तकिल मिजाज, ठीक है। कंसिस्टेंट विद, हम आहंग होना। कंट्ररी टू, खिलाफ होना। कैपेसिटी फॉर, सलाहियत। कॉज फॉर, अ पर्सन। इसके अलावा कॉशन अगेंस्ट, ये देखो, कॉशन अगेंस्ट या कॉशन अबाउट, तो इसका मतलब है तनबिया करना, इन्फॉर्म करना, ठीक है। एडवांस में किसी को मतलब किसी चीज़ के मुतालिक या किसी डेंजर के मुतालिक बता देना। कैपेबल का मतलब है अहल होना। किस, क्या मतलब? अहल होना, अहल, ठीक है। अहलियत, अहल होना। सर्टन ऑफ, पर यकीन। क्लियर ऑफ, से हाली होना। क्लॉद, क्लॉद इन, मलबूस होना, ठीक है। कंपेरेबल विद, काबिल मुआजना या कंपेरेबल टू, काबिल मवाजना। कंसर्न फॉर, कंसर्न फॉर या कंसर्न अबाउट, तो इसका मतलब है फिक्रमंद। उसके बाद कंडोसियो टू, कंडोसियो का मतलब है मुआविन व मददगार, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब है पुर यकीन। कंटेंट विद, कंटेंट विद। इसके बाद कन्वर्सेंट विद, से वाकिफ होना, ठीक है। केयर फॉर, देखभाल करना। कॉज ऑफ अ थिंग, अच्छा ये है ना, कॉज फॉर अ पर्सन, कॉज ऑफ अ थिंग, किसी वाकया का सबब। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब है ख्याल रखना। कमेंट ऑन या कमेंट अबाउट, तो किसी चीज़ के मुतालिक या किसी चीज़ पर तबसरा करना, ठीक है। तो ये क्या है? तो जनाब ये तमाम के तमाम अल्फाज आपके यहाँ आते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, लेकिन वहाँ पे भी ये आते हैं आपके यहाँ जनाब वो वाले जो है फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं जनाब के आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यस, अच्छा। हम कहाँ तक पहुँच गए थे इसमें? ओके, अच्छा, ये वाला चार्ज फोर, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। जनाब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो अल्फाज है आपके पास, चार्ज फॉर, कीमत वसूल करना। जब आप शॉप पे जाते, कोई चीज़ आप लेते, तो इनके लिए आप पेमेंट देते। कंपैरिजन विद, मुकाबला। कंपेंसेशन फॉर, तलाफी, अगर आपने किसी का डैमेज किया, नुकसान किया, तो उनको आपने एवज देना होता है, एक्सपेंस देना होता है, नुकसान का बदला देता होता है। कंपटीशन विद, किसी शख्स से मुकाबला। कंपटीशन विद, कंडोलेंस ऑन, ताज़ियत, कंडोलेंस ऑन, ताज़ियत। कनेक्शन विद, राबता, कनेक्शन विद, राबता। कंसिडरेशन ऑफ, के बदले में। कंटेम्प्ट फॉर, कंटेम्प्ट फॉर मतलब नफरत, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन टू मतलब चंदा। कंट्रोवर्सी अबाउट, कंट्रोवर्सी अबाउट मतलब इख्तिलाफ, ठीक है। इसके अलावा कोरिस्पोंडेंस विद, कोरिस्पोंडेंस विद मतलब ख़त व किताबत, ठीक है। कोरिस्पोंडेंस विद, ठीक है। उसके बाद दो कैच एट, कैच एट। उसके बाद क्लिंग टू, क्लिंग टू, क्लिंग टू या क्लिंग ऑन टू। अच्छा आपको पता है ये क्लिंग का लफ्ज़ मैंने कई दफ़ा सुना है सेलिब्रिटी से, टिकटॉक से। तो मतलब मैं एक दफ़ा सोच रहा था कि भाई इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, बार बार वाई दे आर यूज, मतलब अगेन एंड अगेन, बट
कंसेप्ट तो पता था, लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिला, तो क्लिंग टू या क्लिंग ऑन टू। इसके बाद कमेंट ऑन, कमेंट ऑन का मतलब है तब से राग करना। उसके बाद कंप्लाई विद का मतलब है मान लेना, हुक्म करना। और उसके बाद कमेंट ऑन या कमेंट अबाउट, किसी चीज़ या किसी शख्स पे तब से राग करना। कंपेशन फॉर हमदर्दी। कंपटीशन फॉर चीज़ के लिए मुकाबला, किसी ट्रॉफी के लिए मुकाबला। कंप्लेन अगेंस्ट का मतलब है शिकायत या कंप्लेंट अबाउट, शिकायत। कॉन्फिडेंस इन का मतलब है एतमाद, कंसिडरेशन फॉर, ख्याल, ठीक है। उसके बाद कंटेक्ट विद, राबता, ठीक है, कंटेक्ट विद, राबता। अब ये देखो कंट्रास्ट टू के साथ विद भी आया है, ठीक है, मुकाबला, मवाजना, ठीक है, कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर, अभी आप देखें कि यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन है, यहाँ पे भी है, ठीक है, इख्तियार, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन विद, किसी शख्स से गुफ्तगू, ठीक है, बातचीत। उसके बाद कन्वर्सेशन अबाउट, क्या, अबाउट किसी चीज़ के बारे, गुफ्तगू। अभी आप देखें ना शख्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें किसी चीज़। उसके बाद क्रेव फॉर, ये लफ्ज़ तो बहुत देखने को सुनने को मिलता है। क्रेविंग से निकला है ना, कुछ लोगों को क्रेविंग्स होते हैं, मतलब उनको भूख लगता है, फिर वो खाने के लिए मतलब दे आर आस्किंग या बिगिंग फॉर। इसके अलावा चैलेंज टू अभी देख ले, कोइंसाइड विद। उसके बाद कम्युनिकेट विद। उसके बाद कंसील फ्रॉम, क्या, कंसील फ्रॉम। तो आप देख सकते हैं कंसील मतलब छुपाना, कम्युनिकेट मतलब राब्ता करना, कोइंसाइड विद हमाहंग होना, चैलेंज टू किसी को ललकारना, किसी को उबारना, किसी को उकसाना, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, ये तमाम आपके हाथ अल्फ़ाबेट सी के फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है, जो कि आपको हर हालत में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब आपको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा। असलम बताओ, इज इट मेक सेंस? हेलो हसन, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। अच्छा, इज इट मेक सेंस, आपने इनसे पहले कभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे क्लास लिया है, या मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से, या यू आर नाउ टू दिस नो सर। टॉपिक, मतलब आप फर्स्ट टाइम इनके नो हवाले सर। से सुनते हैं? नो फर्स्ट टाइम सर। ओके, गुड, शाबाश। लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपके मुस्तकबिल में इन चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद असलम आपको बताते चलूँ कि बाकी कुछ अल्फाज है, जैसा कि कंसीड टू का मतलब है तस्लीम करना। कन्फाइड टू, राज बताना, किसी को अपना राज बताना, अपना सीक्रेट बताना, ठीक है। कंजेस्ट इन का मतलब है मतलब किसी चीज़ पर मबनी होना, ठीक है, बेस्ड होना। कंसल्ट विद का मतलब है मशवरा करना, जिस तरह आप अभी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। अच्छा, आपने ये जो वो पीएमएस के साथ वो जो जॉब आपने सेकंड वाला मेंशन किया था, वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। दूसरी बात असलम, आपको बता दूं शुरू के वो जो आपने ग्रुपिंग का पूछा था ना, तो वो 200 वाले मार्क्स आप मतलब एक ग्रुप में से आप 200 वाले एक उठा सकते हैं, वो बाकी जो 100 वाले 200 वाले भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। वो वाले भी मैंने बाद में कंफर्म किया था। इसके बाद कोप विद, इसके अलावा काउंट ऑन, ठीक है। उसके बाद कन्फर ऑन एंड कन्फर अपॉन, ठीक है, अता करना। कन्फर्म टू, अब ये देखो ना कितना इंटरेस्टिंग है, कन्फर्म टू या कंफर्म विद, कवानीन वगैरह की तामील करना, ठीक है, कंफर्म। उसके बाद कंसेंट टू रजामंदी जाहिर करना, क्या, कंसेंट टू। उसके बाद कंजेस्ट ऑफ मतलब कंप्राइज, मुश्तमिल होना। कंटेंट फॉर किसी चीज़ के लिए मुकाबला करना। इसके बाद काउंट फॉर अहम होना, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी अल्फाज हैं, ठीक है, तो ये आपके यहाँ
फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है जनाब अल्फ़ाबेट डी पे। तो अल्फ़ाबेट डी में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो अल्फ़ाबेट डी में आपके पास है डैश अगेंस्ट। क्या? डैश अगेंस्ट। डैश अगेंस्ट का मतलब है टकराना, ठीक है, किसी की चीज़ के साथ क्लेश में आना, ठीक है। उसके बाद डीफ टू। डीफ टू का मतलब है कान न धरना, मतलब किसी के रिक्वेस्ट को, इल्तिजा को, सजेशन को, एडवाइस को आप मतलब उनको आप ध्यान भी नहीं देते। आप कहते कि भाई बस मेरे साइड से जहन्नम में जाए, वो वाला सीन है कि भाई डीफ टू, किसी की बात को, किसी की बात पे गौर फिक्र नहीं करना, उनको वैल्यू ना देना, आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद डील विद। डील विद अ पर्सन। अच्छा, एक मतलब कुछ चीज़ों के साथ होता है ना, कभी कभी लोगों के साथ भी आपने डील करना होता है, तो डील विद एज अ पर्सन तो सलूक करने के सेंस में है। उसके बाद डिलाइटेड एट। डिलाइटेड एट या डिलाइटेड बाय, किसी चीज़ या बात पर खुश होना। डिलाइटेड विद, किसी शख्स से खुश होना। डिलीवर टू के हवाले करना। उसके बाद डिजर्विंग ऑफ, हकदार। डिजायरस ऑफ, ख्वाहिशमंद होना। डाई फॉर। अच्छा ये देखो मैंने साथ में लिखा है ना, डाई फॉर सम कॉज, किसी चीज़ के लिए मरना। डिफर फ्रॉम इन समथिंग, मतलब ये किसी चीज़ में डिफर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ल में इख्तिलाफ, ठीक है। इसके अलावा ये देखो डिफरेंट फ्रॉम या टू, मुख्तलिफ होना। डिसएग्रीबल टू, नागवार होना। डिसअपॉइंटेड एट, डिसअपॉइंटेड अबाउट, डिसअपॉइंटेड बाय, डिसअपॉइंटेड विद। अच्छा देखो कितने अल्फाज हैं, एट भी लगा है, अबाउट भी लगा है, बाय भी लगा है, और साथ में विद भी लगा है, किसी चीज़ पर मायूस। इसके अलावा डिसअपॉइंटेड इन, डिसअपॉइंटेड इन एंड डिसअपॉइंटेड विद, किसी शख्स से मायूस। तो ये देखो ये किसी चीज़ पर मायूस, ये जो आपके पास एट है, अबाउट है, बाय है, विद है। लेकिन शख्स के लिए अगर ये इस्तेमाल हो तो फिर साथ में आपने देख लिया कि इन यूज़ हुआ है और साथ में विद भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये इसी तरह के ट्रिक टाइप क्वेश्चन आपको पीएससी देता है या के पीपीएससी। तो मुश्किल तो नहीं है, बस आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको बताते चलूँ जनाब कि आपके पास है ये वाला, ये वाला, ठीक है। डिस्गस्ट एट, मतलब किसी चीज़ पर या बात पर गुस्सा करना, नफरत करना, हकारत अमेज रवैया, डिस्गस्टिंग, ठीक है। उसके बाद डिस्गस्ट विद, ठीक है। डिसलाइक फॉर भी यूज़ होता है, डिसलाइक ऑफ भी यूज़ होता है, नापसंदीदगी। उसके बाद डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना। उसके बाद डाउट अबाउट। डाउट अबाउट का मतलब है शक, शुबा। उसके बाद ड्रीम अबाउट या ड्रीम ऑफ, ठीक है, तो का तसव्वुर करना। उसके बाद ड्यू फॉर, मुस्तहिक होना। ड्विल ऑन या ड्विल अपॉन, ठीक है, ड्विल ऑन या ड्विल अपॉन, सोचना, जिक्र करना, ठीक है। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि डाई ऑफ है एंड डाई फ्राम है। तो ये फ्राम जो है डिजीज के लिए यूज होता है, मतलब बीमारी या भूख से मरना। डिफर विद, ठीक है, तो मतलब किसी पर्सन के ख्यालात के साथ, व्यूज के साथ जब आप डिफर करते हैं, डिफरेंस रखते हैं, इख्तिलाफ रखते हैं, तो उसके लिए डिफर विद यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डेलिजेंट इन, मेहनती, लिबोरियस, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो डेलिजेंट इन, डेलिजेंट इन, डेलिजेंट अबाउट। उसके बाद डिसएग्रीमेंट विद, डिसएग्रीमेंट विद, किसी शख्स से इख्तिलाफ। डिसएग्रीमेंट ऑन, डिसएग्रीमेंट अबाउट, डिसएग्रीमेंट ओवर, किसी चीज़ पर इख्तिलाफ। अब ये देखो ना, शख्स पर इख्तिलाफ, लेकिन ये किसी चीज़ पर इख्तिलाफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद डिसएग्री टू, रसवाई, ठीक है। डिसगस्ट फॉर, किसी शख्स के लिए नफरत। डिसप्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड विद मतलब नाखुश होना। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, डिस्टिंग्विश फ्रॉम का मतलब है फर्क करना, ठीक है। ड्राबैक टू, ड्राबैक टू का मतलब है खराबी, नुक्स, फॉल्ट। डिस ड्राबैक ऑफ। उसके बाद ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब है की वजह से। ड्विल इन या ड्विल एट, मतलब किसी जगह पर रहना, ठीक है। तो ये भी आपके पास हो कुछ इजाफी पॉइंट्स है जो कि आपको
हर हालत में ये आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। असलम, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर। ओके, इज इट मेक सेंस? यस। ओके, गुड, शाबाश। अभी आप देख सकते हैं जनाब के बाकी जो आपके पास पॉइंट्स है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, यस दिस वन। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख लें, इगर फॉर, ठीक है, तो पुरजोश, मुश्ताक, चाहने वाला, ठीक है। इमर्ज फ्रॉम, जाहिर होना, एंगेज्ड इन या ऑन, तो मसरूफ होना, ठीक है, किसी काम में। एनवियस ऑफ, ठीक है, हासिद, हासिदीन, जेलस वाला जो बंदा होता है, ठीक है। इन वे ऑफ, किसी शख्स से हासिद, मतलब इक्वलिटी विद, के साथ बराबरी, इक्वलिटी। एसेंशियल टू या एसेंशियल फॉर, इसके अलावा एक्सेल इन या एक्सेल एट, सबकत, ले जाना, एक्सचेंज। अच्छा, एक्सक्लूड फ्रॉम, खारिज करना। उसके बाद एग्जेम्प्ट फ्रॉम, मुस्तशना, करार देना, ठीक है। उसके बाद एक्सपर्ट इन या एक्सपर्ट एट या एक्सपर्ट ऑन, माहिर होना। एक्सपोज टू, मतलब जिद में। एक्सप्रेसिव ऑफ, जाहिर करना। एलिजिबल फॉर, अहल होना। एंगेज टू, मंगनी हो जाना। इंटाइटल्ड टू, हकदार ठहराना। इन वे एट या इन वे ऑफ, किसी चीज़ पर खासिद। इक्वल टू, बराबर। escape फ्रॉम, फरार होना, भाग जाना। स्टीम फॉर, इख्तिराम। एग्जाम्शन टू, इस्तिस्ना। एक्सक्यूज फॉर, जवाज लाना। सर। एक्सक्यूज्ड फ्रॉम से मुबर्रा होना, ठीक है। सर, एक्सपीरियंस्ड, जी। एक्सचेंज SWTH विद SB, और ये ये एक्सक्यूज SB फॉर ये SB। हाँ, ये अच्छा, ये आपकी जो कुछ अल्फाज है जिसको मैंने इंटेंशनली स्किप किए, इसके जो प्रॉपर मीनिंग है ना, वो मैं पेज पे लिख के ना वो आप लोगों को बताता हूँ कि इनके मतलब प्रॉपर मतलब क्या है। ये एस बी है, STH है, वो मैंने आपको पता है कि अल्फ़ाबेट ए से भी मैंने ओके। स्किप किए। तो ये अल्फ़ाबेट डी तक ऐसा, जी तक ऐसा चलेगा, लेकिन ये चंद अल्फाज है उसको मैं पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसी वजह से राइट नाउ आई एम डूइंग टू स्किप इट, ठीक है, वो इतना मसला नहीं है, आई हैव टू, ये पॉइंट्स मैंने अलग से आपको बताने हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन टू, तो एक्सप्लेन टू का मतलब है वजाहत करना। एक्सपोजर टू, ठीक है, खतरे वगैरह की जद में, ठीक है। अभी आपको पता है कराची में वो जो बिल्डिंग पे वो जो प्लाजा था उसमें आग लगी थी, ठीक है, तो काफ़ी लोग जिद में आए थे, एक्सपोज हुए थे, ठीक है। एक्सपोजर टू फायर, ठीक है। बहुत जानी माली नुकसान, सदमा लोगों को पहुंचा है, ठीक है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट वाकया है। उसके बाद आपको बताते चलूँ कि एक्सप्रेसिव ऑफ, एक्सकल्ट एट या एक्सकल्ट इन, पुरजोश, खुश होना, ठीक है। इफेक्ट ऑन, असर करना। एक्सपोजर ऑफ, इंकशाफ, ठीक है। तो ये आपके पास है अल्फ़ाबेट ई के अल्फाज। अभी अल्फ़ाबेट एफ पे हम आते हैं, तो फॉल इन मतलब नाकाम होना, गिर जाना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं फेथफुल टू, वफादार, ठीक है। फेथफुल टू, फेमिलियर विद, आई एम फेमिलियर विद, किसी चीज़ का इल्म रखना। फेटल टू, मुहलिक, मतलब आपको पता है कि पोल्यूशन सेहत के लिए बहुत फेटल है, मुहलिक है। फेवरेबल टू, मौजू, ठीक है, फेवरेबल टू या फेवरेबल फॉर। उसके बाद फेयरफुल फॉर, ठीक है, के लिए फिक्रमंद। और उसके बाद फील फॉर, हमदर्दी महसूस करना। फॉल इन, फॉर्म वगैरह पुर करना, मतलब फिल करना। उसके बाद फिट फॉर, मौजू, फॉरगेटफुल ऑफ, बेखबर। फ्रीडम फ्रॉम, से छुटकारा हासिल करना, जिस तरह पाकिस्तान गार्ड फ्रीडम या इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ द ग्लास इज हाफ फुल या हाफ एम्प्टी। उसके बाद फैथ इन, यकीन करना। फेमिलियर टू, टू नोन, ठीक है, टू नो,
ठीक है, किसी शख्स की जानना, किसी शख्स के मुतालिक जानना। फेमिलियरिटी विद, तो यहाँ पे नॉलेज के साथ फेमिलियरिटी है, किसी चीज़ से वाकिफियत, फेमिलियरिटी टू किसी चीज़ से, किसी शख्स से वाकिफियत, फेयरफुल ऑफ से खौफजदा, और उसके बाद फाइट विद या फाइट अगेंस्ट, ठीक है, किसी के साथ फाइट करना। फायर एट, गोली चलाना। फॉन्ड ऑफ, शौकीन। फ्री फ्रॉम या फ्री ऑफ, आज़ाद करना। फ्रीडम ऑफ, आज़ादी ख्याल, ठीक है। तो इज इट इंटरेस्टिंग हसन? अ, अल्फाज तो आसान है, बस इसके साथ इन, ऑफ, विद, ऑफ, फ्रॉम, ओवर, ये वाले अल्फाज का सारा गेम है, ठीक है। अच्छा, जी सर। अभी आगे हमने चलना है। तो अच्छा असलम, हमने तो काफ़ी टाइम मोबाइल पे भी हमने क्लासेस ली है, लेकिन वो वाले अच्छे लगते हैं या ये वाले? सर लैपटॉप वाले सर। ठीक है, बस वो कभी कभी आपको पता है ना, नेट का मसला हो तो मजबूरन, या मैं जब आउट ऑफ मतलब लोकेशन पे होता हूँ ना, तो इसी वजह से डाटा मैं अपने पास मोबाइल में भी रखता हूँ। मुझे खुद भी रिकॉर्डिंग का भी यही फ़ायदा है कि आप लोगों के अलावा भी बाकी स्टूडेंट को भी यही लेक्चर मतलब सुनने को देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से मैं खुद भी काफ़ी इजी फील करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, अल्फ़ाबेट जी, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनियस फॉर, जीनियस फॉर का क्या मतलब है? तो जनाब यहाँ पे मतलब है कि गैर मामूली काबिलियत या महारत, ठीक है। उसके बाद गिवन टू, आदि होना। ग्लेड ऑफ, ममनून। ग्लांस एट, देखना। गुड एट, अच्छा या माहिर। ग्रैस्प एट, किसी चीज़ के बारे में मतलब कुछ चीज़ समझ पाना, ठीक है। ग्रैस्प एट मतलब किसी लफ्ज़ के मानी को समझ जाना। ग्रेटफुल फॉर, किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना। ग्रेटिट्यूड टू, किसी शख्स का एहसानमंद। ग्रीव एट, ग्रीव अबाउट, ग्रीव ओवर, ठीक है, किसी चीज पर गमजदा होना, ठीक है। उसके बाद ग्रो इन, मतलब ग्रो अप, या आपको पता है कि नशनुमा पाना। ग्रम्बल एट, GRUMBLE, ग्रम्बल एट या ग्रम्बल अबाउट, ठीक है, किसी, अच्छा आपको पता है जिस तरह ऊंट आवाज निकालता है ना, तो इसको भी हम ग्रम्बल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गिफ्टेड विद, अता शुदा, ठीक है। ग्लैड अबाउट, खुश होना। ग्लोरी ऑफ, ममनून। ग्लोरी इन, खूब लुत्फ उठाना। ग्रैपल विद, मुकाबला करना। ग्रैटफुल टू, किसी शख्स का शुक्रगुजार होना। ग्रैटिट्यूड फॉर, किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना। उसके बाद ग्रीट फॉर, लालच। ग्रीव फॉर, ग्रीव अबाउट, ग्रीव ओवर, ठीक है। तो ये मैंने साथ में लिखा है कि पर्सन, किसी शख्स के लिए गमजदा होना। ग्रम्बल एट, ग्रम्बल एट, ठीक है, या ग्रम्बल टू, ये वाले लफ्ज ऑलरेडी यूज हुआ है। गारंटी ऑफ, जमानत। गिस एट, कयास करना, मतलब किसी चीज को गिस करना कि इसका क्या मतलब आएगा, ठीक है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं गिल्टी ऑफ, मुजरिम, एंड गिल्टी अबाउट, शर्मिंदा होना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हैंड ओवर, हैंड ओवर, ठीक है। तो हैंड ओवर का मतलब क्या है? हवाले करना, ठीक है। क्या? हवाले करना। हैंकर फॉर, हैंकर फॉर या हैंकर आफ्टर, ख्वाहिश करना। इसके अलावा हेटरेट फॉर, हेटरेट ऑफ, हेटरेट टूवर्ड्स, ठीक है, नफरत। हेयर ऑफ, किसी के बताने पर जानना। उसके बाद हिंडर फ्रॉम, तो इसमें ये जो मेन लफ्ज़ है हिंडर, रकावट। उसके बाद हिंट एट, तो इशारा करना। ऑनेस्ट विद, किसी शख्स से सच बोलना। हैंग ऑन, मजबूती से तामे रखना। हैपन टू, पेश आना। हेयर अबाउट, किसी के बारे में सुनना। हीडफुल ऑफ, मुतवज्जा हो के गौर से किसी चीज़ के मुतालिक सुनना। होल्ड इन, हाइड फ्रॉम, छुपाना। हिंड्रेंस टू, रुकावट। होप
फॉर उम्मीद रखना, होपफुल ऑफ या होपफुल अबाउट, पुरुमीद, हर्टफुल टू, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। या हंगर आफ्टर या हंगर फॉर, शदीद आरजू या नेसेसिटी या नीड, ठीक है। तो ये भी आपके पास है अल्फ़ाबेट एच के कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट अल्फाज जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। असलम इतना काफ़ी है। यस सर। आपका जो दोस्त है आफाक साहब, उसने कहा कि सर मेरे पास नेट का मसला है, तो बस मैंने यही सोचा कि चल एक को तो कंप्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड अभी किया, तो चल ये तो वो बाद में भी सुन सकता है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आप दोनों से क्लासेस मिस ना हो, ठीक है। आप दोनों भाई है और आप लोगों का टाइम भी बहुत अहम है। तो कोशिश में हम है कि आप लोगों से आपकी क्लासेस मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट बी हमने किया, ये सी। उसके बाद आप लोगों के साथ हमने अल्फ़ाबेट डी को भी वाइंड अप किया। उसके बाद आप लोगों के साथ अल्फ़ाबेट ई को भी हमने कंक्लूड किया। उसके बाद ये वाला भी बाकी है, एक्सपोज टू, एक्सपोजर टू, एक्सप्रेसिव ऑफ, एक्सपोजर ऑफ, इसके अलावा एग्जल्ट एट या एग्जल्ट इन, और इसके अलावा इफेक्ट ऑन, असर करना, ठीक है। एफ वाले भी हमने किए। उसके बाद जी वाले, ठीक है। तो इसके बाद आपको गिल्टी ऑफ एंड गिल्टी अबाउट, ठीक है। अ, बस ये इंशाल्लाह कल हम अगेन अल्फ़ाबेट एच से हम स्टार्ट लेंगे। इज इट इनफ? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।